तरीके से रखें। यदि उनको एफआईआर करनी है, उनको और कुछ चीज चाहिए तो उसको सही ढंग से सही फोरम पे रखें, बजाय इसके कि सड़क में हुड़दंग करें। जो सड़क पे हुड़दंग करने वाले लोगों को हटाया गया है, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी थाने ले जाया गया है। यहाँ पर लगभग 1 घंटे पहले खबर आई थी कि एक गौवंश का सर यहाँ पर बरामद हुआ है। पहले हंगामा, फिर हुड़दंग और सड़कों पर नारेबाजी। इन सब के बाद फिर हुआ पुलिस का एक्शन। ये सब बवाल कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, आज इसी पर करेंगे बात। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों वर्तमान समय में देश के किसी भी कोने में यदि कुछ भी समस्या होती है, उसका आरोप सीधे मुसलमानों पर लगाया जाता है और मुसलमानों को लेकर हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर आते हैं और फिर सड़क पर ही शुरू हो जाती है नारेबाजी। ठीक ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसके चलते एक शहर दंगों की आग में जलते जलते बच गया। बता दें कि ये पूरा मामला हुआ है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। अब सवाल ये है कि भीड़ में मौजूद ये लोग कौन हैं और जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हैं। आखिर क्यों सड़कें जाम कर रहे हैं और आखिर क्यों पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो अब सुनिए। इस हंगामे का मुख्य कारण है मंदिर के पास मांस का टुकड़ा मिलना। बताते चले कि हल्द्वानी के बरेली रोड स्थित उजाला नगर के उजालेश्वर मंदिर के पास गौमांस की सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग एकत्रित होना शुरू हो गए और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी ऐसी फैली कि पूरा हल्द्वानी शहर सांप्रदायिक आगोश में आते आते बच गया। देखते ही देखते हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए और उजाला नगर की कई दुकानों को तोड़-फोड़ कर उन्हें बंद करा दिया। बता दें कि ये विवाद उस समय और भी ज्यादा बढ़ गया जब दूसरी ओर से मुस्लिम पक्ष के लोग भी इकट्ठा होने लगे। नारेबाजी और पथराव के बीच पुलिस को स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और घटना के बाद पुलिस ने बरेली रोड के यातायात का रूट डायवर्जन कर दिया और साथ ही शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया। उजाला का जो भवन है उधर की ओर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें एक किसी जानवर का सर उधर पाया गया। पुलिस ने मौके पे गई और उसको कब्जे में लेकर जो है जांच के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद कई लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इसमें विशेषकर जो युवा हैं और जो लड़के हैं वो ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं। उन सबको समझाया गया और उसके बाद एक टीम बनभूलपुरा थाने की इसकी तहकीकात में जुड़ गई। जो प्रारंभिक चीज़ें हमें दिखाई दी, एक कुत्ता जो है एक मांस के टुकड़े को लेकर खींचकर दिखाई दे रहा है, उधर की ओर को लाते हुए हैं। उन लोगों को समझाया गया है कि भाई इसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपनी जांच कर रही है। उसके बाद भी कई जो युवा थे वो खाए पिए हुए हैं और उसके बाद लगातार यहाँ पे हुड़दंग मचा रहे हैं। उनको पुलिस ने उस स्थान से हटाया है। अभी कुछ लोग बचे हुए हैं और उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी अपने अपने घरों को चले जाएं। मांस अभी किस चीज़ का है ये पता नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि ये किसी के द्वारा डाला नहीं गया है। इसमें एक कुत्ता जो है वो खींचते हुए लाया गया है, एक ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जांच चल रही है। इसमें जो भी चीज़ें होंगी सामने उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस के द्वारा एप्रोप्रिएट स्टेप उठाए जाएंगे। हमारी लगातार अपील हो रही है कि जो आक्रोशित लोग हैं वो संयम का पालन करें और अपनी बात को तरीके से रखें। यदि उनको एफआईआर करनी है, उनको और कुछ चीज़ चाहिए तो उसको सही ढंग से सही फोरम पे रखें, बजाय इसके कि सड़क में हुड़दंग करें। बताते चले कि उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर में मंदिर के सामने मांस के टुकड़े को लेकर ऐसा जबरदस्त हंगामा हुआ कि पूरा शहर सांप्रदायिक आगोश में आते आते बच गया। हिंदूवादी संगठनों ने गौमांस के नाम पर पूरा शहर तहस नहस करने का प्रयास किया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तब सब हैरत में पड़ गए और सबने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और उसे देखकर हर किसी को अपने किए गए कृत्यों पर शर्म आ गई।
क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि एक कुत्ते के कारण हल्द्वानी शहर में इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि एक कुत्ते ने किसी पशु का कटा हुआ सिर मंदिर के पास डाल दिया और हिंदूवादी संगठनों ने पूरा इल्जाम मुस्लिम समाज पर लगाकर बवाल कर दिया, जिसके कारण हल्द्वानी में भारी तनाव पैदा हो गया। बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में कुत्ता साफ साफ दिखाई दिया। हालांकि स्थिति पर काबू पाने के लिए हल्द्वानी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और लगभग 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ शहर में अशांति फैलाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी पुख्ता जानकारी के आखिर हिंदूवादी संगठनों ने क्यों हंगामा शुरू किया? आखिर क्यों बिना किसी जांच पड़ताल के किसी एक समुदाय पर इल्जाम लगाकर बवाल काटा? खैर, हल्द्वानी पुलिस ने सराहनीय कार्य किया और शहर को सांप्रदायिक आगोश में जाने से बचा लिया और समय रहते मामले को शांत करा लिया, नहीं तो एक कुत्ते के कारण पूरा शहर जल जाता। ये पूर्ण विषय है। यहाँ पे हमारा एक मंदिर है और यहाँ पे समा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर लगभग 1 घंटे पहले खबर आई थी कि एक गौवंश का सर यहाँ पर बरामद हुआ है। तो अभी इस बात की पुष्टि स्पष्ट तौर पे हो चुकी है कि वो गौवंश का सर है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमेशा ये भी कहता है कि गौवंश है या भैंस का है, लेकिन इस बात की पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है कि वो गौवंश का सर है। अब ये कैमरे चेक कर रहे हैं, कैमरे चेक करने के बाद बता पाएंगे कि वो कहाँ से आया या बाकी प्रक्रिया ये कैसे करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं इसी पुलिस प्रशासन से एक और ये बात कहना चाहता हूँ कि बैल पड़ाव में जिन युवाओं पर मुकदमे दर्ज किए गए, वो सारे मुकदमे सिर्फ बगैर किसी मेडिकल के, बगैर किसी चोट के पुलिस प्रशासन ने दर्ज किए। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि गौवंश का सर यहाँ मिला है, तो क्या इस पे भी 307 को लगाएंगे? क्योंकि बगैर मेडिकल के, बगैर किसी मतलब चोट के भी मुकदमा दर्ज हुआ और 307 में मीणा जी ने मुकदमा दर्ज किया था। तो आज जब गौवंश का सर यहाँ पे मिला है और ये स्पष्ट है गौवंश है, तो उसके बाद क्या इन लोगों पे, जिन लोगों ने किया है, उन पे 307 के तहत कार्रवाई होगी? ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के लिए है। खैर, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर अब कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उन पर एक्शन जारी है। लेकिन हल्द्वानी की ये घटना हर किसी के लिए एक सबक है कि बिना जांच पड़ताल, बिना पुख्ता जानकारी के ऐसे करना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से देश का सौहार्द तो खराब होता ही है, साथ ही सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को ठेस पहुंचती है। फिलहाल ये घटना 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।